नमस्कार दोस्तों। आज दिवाली के बाद मुहूर्त ट्रेडिंग है मार्केट में। आज दोपहर के टाइम है कंपेयर टू ज़्यादातर हमने देखा है कि इवनिंग टाइम पे होता है। पर आज यहाँ पे मैं जो शेयर करने वाला हूँ 5 कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है। तो अगर फ्यूचर में वहाँ पे कोई डीप आता है और वो अगर प्राइस अच्छा मिलता है तो मैं वहाँ पे प्रेफर करूँगा एंट्री के लिए। कोई सजेशन नहीं है कि आपको ये बाय करना चाहिए। ये मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट के हिसाब से। और अदानी तो आपको पता ही होगा, मैं काफ़ी टाइम से उसको ट्रेड कर रहा हूँ। और अदानी में मैंने रिसेंटली अभी ट्रेड नहीं किया था क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में जा रहा था। तो मैं मेरे लिए अभी तक तो ये सही रहा है, तो उसके लिए मैं उसको हर बार लिस्ट में रखता हूँ मेरे लिए, जो सही स्टॉक है। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो 3 नाम आपको नए देखने को मिलेंगे। ये क्या है कि आने वाले फ्यूचर में आपको देखना होगा कि कौन से सेक्टर है जो आगे जाके आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अदानी है, मल्टी बिजनेस के अंदर है। उसमें अभी भी जैसे रिलायंस में कैसे धीरे धीरे करके कंपनियां अलग हो रही है, वहां से डीमर्ज हो रहा है, वैसे अदानी में भी होगा, तो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है। एक है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट बदल गई और वो सब, वो तो आपने रिलायंस टाइम पे भी देखा था, गवर्नमेंट बदलती है पर जो भी गवर्नमेंट रहती है उनको पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो तो बिजनेस के फेवर में ही रहेंगे। जो अभी आपको लग रहा है कि वो अगेंस्ट बोलते हैं, वो वापस उनके फेवर में बोलने लगेंगे, तो उसका तो प्लस माइनस होता रहेगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे कि चार्ट में क्या है, और उसका साथ में फंडामेंटल भी थोड़ा कुछ जो मुझे नॉलेज है वो देख लेते हैं। मैं ज़्यादातर क्या देखता हूँ, कंपनी का कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, साथ में कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू है वो इंक्रीज होना चाहिए। उस हिसाब से मैं देखता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में मैं जाता नहीं हूँ। मेरा फोकस रहता है चार्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हमारा पहला रहेगा यहाँ पे अदानी, जो मैंने बात किया अभी। तो अगर लास्ट टाइम अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, तो इसने यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे हमने फॉल देने के बाद में वापस एक अच्छा सा बाउंस दिया है। तो अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट अगर इसको करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक ट्रायंगल बना रहा है। और ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि ट्रायंगल में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी अच्छा सा ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है। सेकंड चीज़ क्या है कि हमने ये जो कैंडल बनाया था 1 नवंबर 2024 में, उसका लो है। अभी भी हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, 1 साल होने आया हुआ है और अभी हमने ब्रेक नहीं किया है। साथ में हमने यहाँ पे ट्वीज़र भी बनाया है, उसके बाद यहाँ पे दोजी बनाया है, वो दोजी का भी हमने लो ब्रेक नहीं किया हुआ है। जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करें, ये जो कैंडल है इसका 50% के ऊपर का, तो वो बनता है 2600 के आसपास बनता है। तो अगर फ्यूचर में ये 2600 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर आपको यहाँ पे जाके देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, आगे किस हिसाब से इसमें ट्रेड हो सकता है, और आपके रिस्क रिवर्स से सही लग रहा है तो बाय करने का। और हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई भी बाय करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कैपिटल है जैसे 1 लाख है तो पूरा एक ही स्टॉक में आप डाल दो, नहीं, स्प्लिट करना जरूरी है। तभी मैं यहाँ पे 5 स्टॉक आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये 5 मुझे थोड़े सही लग रहे हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में भी किसी में भी इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ डाइवर्सिफाइड रहना। वो एक हेल्प करेगा कि कदा शायद समझो कि 1 साल इसका सही नहीं रहा तो वो फ्लैट भी जा सकता है, जैसा हमने ये साल देखा है। आने वाले साल में यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, पर पहले ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या नोटिस की है कि हमें अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करना है तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो है 2000 के आसपास, और यहाँ पे 2600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा आने वाले टाइम के लिए एक रह सकता है आइडेंटिफाइड स्टॉक। काफ़ी सारा न्यूज़ चल रहा है कि इसमें एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, वो सब, अब इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। वो सब तो होता रहेगा दोस्तों, पर ऑप्शन मार्केट ऐसा है, और इंडियन मार्केट में जिस हिसाब से परसेंटेज वाइज जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो आगे आने वाले फ्यूचर में लोग ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और ये इवेंचुअली ग्रोथ करने वाला है। ये BSE आए, फ्यूचर में NSE आए, जो भी रहेगा, CDSL है, इन लोग का फिक्स है। इनको तो जो चार्जेस मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा। BSE का और NSE का क्या है, उसका ऑप्शन का टर्नओवर और उसके हिसाब से उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। मंथली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे ये जो लो लगाया है,
वो जब तक इंटैक्ट रहता है 2000 वाला, तब तक इसमें हायर चांस है कि वापस ये यहाँ तक एक बार आ सकता है। और फिर आने वाले टाइम में हम यहाँ पे वेट करेंगे कि देखेंगे, क्योंकि ये जो डोजी अगर निकल गया तो हमें एक अच्छा सा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिए एक सही स्टॉक है, इसमें हम ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लोअर लो बनता जा रहा है, पर आपका आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्सन दिखा है जहाँ से हमने बाउंस किया है। अब सेकंड इसका ये फेस है जहाँ पे हम अभी होल्ड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बॉक्स मार्क कर दो। अगर ये बॉक्स के नीचे सस्टेन करता है तो आपको अवॉइड करना है। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ऊपर के लिए, जो आएगा करीबन 3000 के आसपास। तो ये मेरा यहाँ पे सेकंड है, जहाँ पे मैं आने वाले टाइम पे यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से रहता है तो मैं इसमें प्रेफर करूँगा। और यहाँ पे चीज़ हम देखना भूल गए तो इसका जो रेवेन्यू का था, हमने यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको देखने तो मिल रहा है कि रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है, पर जिस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे और भी बिजनेस ऐड हुए हैं। जहाँ पे पहले कोर बिजनेस, इसका कोर बिजनेस था इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे जो ध्यान में रखना है वो रहेगा इसका रेवेन्यू का गाइडेंस। तो आने वाले टाइम पे आपको Q2 तक इसको देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव यहाँ पे, यानी स्लोली ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है। पर ये ऐसा है कि आने वाले टाइम पे आपको अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने आज बाय किया तो हमें 1 या 2 महीने में ही मिलेगा, पर ये अगर थोड़ा लंबा टाइम बैठते हैं तो यहाँ पे ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे रिस्क और रिवर्ड आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे अगर फाइनेंस का करें तो बीएसई का हमने यहाँ पे भी ड्रॉप देखने को मिला था, जब ये पॉइंट के आसपास हमने सरप्राइज 102 देखा था, 1% लोअर देन एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे आप ग्रोथ देखो तो कंटिन्यूस ऊपर की साइड है, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो सिमिलर हम यहाँ पे आने वाले टाइम पे इसको भी ग्रोथ के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे माया सिम, ये थोड़ा हमें सही लग रहा है यहाँ पे कि इसमें अगर हम यहाँ पे मॉनिटर करें तो यहाँ पे मुझे रेवेन्यू का चाहिए। ओके, तो ये आप देख सकते हो जहाँ पे रेवेन्यू आपको ईयरली हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चाहिए, सॉरी स्टेटमेंट नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए टोटल ओवरव्यू में अर्निंग चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एस्टिमेटेड दिया नहीं है, तो इसको हम माया सेल का हम चार्ट एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड है, उसकी वजह से वहाँ पे डिटेल नहीं है। पर चार्ट के हिसाब से देखो तो अभी लास्ट ईयर 20% का सर्किट मारा हुआ है, परफेक्टली ये जोन से निकला हुआ है। अगर आप यहाँ पे मार्क करके रखो तो ये है यहाँ पे, अगर सस्टेन कर गया 1:2% के हिसाब से भी चला तो भी एक अच्छा सा आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है यहाँ पे कि नीचे भी आ सकता है और यहाँ से कंटिन्यूशन भी जा सकता है। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि जब तक अब यहाँ पे हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते और फ्यूचर में कोई भी डीप आता है तो यहाँ से बाउंस डेफिनेटली मिल सकता है, तो तब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो सही रहेगा। अभी बहुत दूर है, पर ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंटिन्यूशन में देखो तो कंटिन्यू ऊपर चला जाता है। तो उस सिनारे में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो कि आपको पहले समझो कि आपको 30,000 डालना है, तो अगर मुरत ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्ट करना है तो खाली यहाँ पे 80 शेयर ले सकते हो, 6,000 7,000 का। अगर डिप आता है फ्यूचर में थोड़ा और ऐड कर सकते हो। और ये लेवल के नीचे आपको होल्ड नहीं करना है। ये जो कंसोलिडेशन लास्ट जो हुआ था 59, आपका यहाँ पे रिस्क इतना रहेगा, यहाँ तक आएगा तब तक मैं इसको देखूंगा, इसके नीचे बाय टाटा बाय कर देंगे। यहाँ तक हमारा यहाँ पे व्यू होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अगर फिबोनाची लगाऊं कि ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है, तो हम पहले ये लेवल से लगाते हैं। तो ये पॉइंट पे आता है 77, हमारा फर्स्ट आता है जो कि ऑलमोस्ट देयर है। सेकंड हम करेंगे यहाँ पे काउंट, हमें ये पॉइंट से काउंट करना है
और लो लगाया था ये वाला, तो उसमें जो आता है सेकंड वो है 81। तो इसी के आस 77 से 81 के आसपास यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, अगर वो निकल गया तो फिर कंटिन्यू जा सकता है। तो माया सील को आप देख सकते हो। यथार्थ, ये एक हॉस्पिटल घर का है, तो इसमें अगर आपको देखना है तो मैं मंथली चार्ट पहले देखूंगा। चार्ट काफ़ी अच्छा सा है इसमें। ये हुआ था 2024 में लिस्ट हुआ था। जहाँ पे लिस्ट हुआ था हाई लगाया यहाँ पे 688, ऑलमोस्ट इसने गिव अप कर दिए थे जो भी यहाँ पे उसका अप मूव आया था। पर एक चीज़ नोटिस क्या करना है कि जो फर्स्ट कैंडल के बाद में 3 कैंडल बने थे वो एक सपोर्ट बन गया है, यानी 344 वहाँ से बाउंस दिया 500 पॉइंट का। अब यहाँ पे आपको वही देखना है कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल आता है तो इसका सपोर्ट कौन सा होना चाहिए। तो मेरे लिए इसका जो सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि यहीं से हमने रिवर्स लिया था। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है वो है 695। तो मार्केट हम यहाँ क्योंकि कंटिन्यू हमें कितने मंथ यहाँ पे देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का कंटिन्यू हमने ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो अगर ऐसे में आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे होल्ड करता है या तो रिवर्सल आता है, तब आपको एंट्री लेने में काफ़ी अच्छा सा रहेगा। 20-25% आप कभी भी एंट्री कर सकते हो। धीरे धीरे एंट्री करना, यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। अगर हमने यहाँ पे वापस रिटेस्ट करके होल्ड कर लिया तो ये अभी जो हाई बनेगा उससे भी ऊपर ये जा सकता है। और फिबोनाची में अगर लगाऊं यहाँ पे इस लेवल पे, तो ऊपर में जो दो लेवल आते हैं 911 एंड 1044, दो आने वाले 1-2 साल के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पे आ सकता है। जरूरी नहीं है आएगा ही, आ सकता है। वो ऑलवेज क्वेश्चन मार्क ध्यान में रखना। ये आपके लिए एक सही है जहाँ पे आप मार्क करके रख सकते हो कि ऊपर में दो जो लेवल बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पे 900 एंड 1000। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव सरप्राइज था स्टॉक, फिर भी ऊपर चला हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है। ये एक्सपेक्टेशन से कम था उसके लिए यहाँ पे सरप्राइज देखा है, पर एक्सपेक्टेशन हम ही लोग बनाते हैं तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमें सेकंड देखना है यहाँ पे ओनरशिप क्लोजली हेल्थ है, फ्री फ्लोट है, के वैल्यूएशन, स्टैटिस्टिक, अर्निंग। एक बार इसका हम वहाँ पे ट्रेंड लाइन में जाके देखते हैं। इसका प्रमोटर का देखना है। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू फोरकास्ट तो अप ही दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और डिलीवरी भी ठीक ठाक है। करीबन यहाँ पे 41% भी यहाँ पे है, वीकली 35%, मंथली 32% है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रमोटर कंटिन्यू है 61 के आसपास, पब्लिक 23% है। और इसका अगर डिटेल में जाके देखें तो लास्ट 2023 से देखें तो ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, 4% कम हुआ है। एफआईआई एक टाइम पे उनके पास अच्छा था क्वांटिटी, अब जाके उन्होंने फिर से इंक्रीज किया है, रिड्यूस किया है यहाँ पे डीआईआई ने। और जो इंक्रीज है 3% का वो है पब्लिक के पास। तो प्रोमोटर होल्डिंग का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो है अजय कुमार त्यागी है। ओके, तो बाकी सब तो नॉर्मल है। मुझे वही देखना था कि इसका प्लेज का था, तो प्लेज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रमोटर का हिस्टोरिकल। ओके, तो प्लेज भी उनका 13-14% के आसपास है। थोड़ा रिस्क रहेगा, पर जैसे बताया कि अगर हमें मिलता है हमारे लेवल के आसपास तो बेस्ट रहेगा। ये लेवल सबसे बेस्ट रहेगा एंट्री के लिए। ये भी एक नया नाम है। मंथली में इसका इनसाइड बार ये पूरा नैरो जोन था 1 2 3 4 5
7 मंथ का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में हायर वॉल्यूम से दिया हुआ है, तो अब ये आपका सपोर्ट का काम करेगा 550। उसके बाद में फिर से इनसाइड बार बना है, अब उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो रिसेंट सबसे पास में जो है सपोर्ट 670 बन रहा है, ये होल्ड कर गया तो यहाँ से कंटिन्यू जा सकता है, क्योंकि प्रीवियसली जो ब्रेकआउट था करीबन 230 पॉइंट था। अगर हम हाई में 230 ऐड करते हैं तो करीबन हो जाता है 900 के आसपास। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा पोटेंशियल है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया था उसके पास में हमने यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन किया हुआ है। 700 मेक और ब्रेक रहेगा, निकल गया तो ये अच्छा सा आपको दे सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने 5 स्टॉक डिस्कस किए हैं, तो वो मेरा व्यू है कि मुझे ये सही लग रहा था। ये अच्छा भी है कि आने वाले दिन में हमें कुछ अच्छा सा इसमें देखने को मिल सकता है मूव। और ये जो स्टॉक है इसमें बैलेंस आप है, रिस्क भी है, फिर रेवेन्यू वाइज भी देखने को मिल रहा है, प्रमोटर हाई होल्डिंग भी देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड है वो भी आपको मिल रहा है बीएससी का, अदानी का, और जो फार्मा कंपनी है यथा हॉस्पिटल का, ब्लैक बक है उसका जो बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।